नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अशनीर ग्रोवर के बारे में, जो कि 28 फरवरी 2022 तक भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर और को-फाउंडर थे। उन्होंने 2018 में शाश्वत नकरानी के साथ कंपनी की सहस्थापना की। 4 साल के अंदर उन्होंने भारत पे को भारत का सबसे बड़ा उपयोग किए जाने वाला ऑनलाइन पेमेंट ऐप बना दिया। शार्क टैंक इंडिया में भी इनको देखा गया जज पैनल में, और अगर हम इनकी नेटवर्थ की बात करें तो तकरीबन 700 करोड़ रुपए है। अगर हम अशनीर ग्रोवर की शुरुआती जीवन की बात करें तो अशनीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनकी माता एक टीचर थी। दोनों के अच्छे प्रोफेशन में होने की वजह से उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। अशनीर ग्रोवर ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक करने के लिए फैसला किया। आईआईटी दिल्ली में उन्होंने जब एडमिशन किया तो उनके ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें फ्रांस में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस, जिसे शायद आप INSA लिंकन नाम से भी जानते होंगे, में स्कॉलरशिप के लिए यानी कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में चुना गया। यह यूरोप का सबसे बड़ा और बेहतरीन कॉलेजों में से एक है। वह 2002 में फ्रेंच एम्बेसी से 6000 यूरो की स्कॉलरशिप के साथ INSA लिंकन चले गए। IIT से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अशनीर ग्रोवर ने MBA करने का फैसला किया और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एडमिशन ले लिया। 2006 में IIM से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट उनका हो गया कोटक फाइनेंसिंग बैंकिंग में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। 2006 से लगभग 7 वर्षों तक वह कोटक का हिस्सा रहे। 2003 के मध्य में अशनीर ग्रोवर ने अमेरिकन एक्सप्रेस वे, जो कि एक पेमेंट कार्ड सर्विस कंपनी है, उसमें शामिल होने का फैसला किया और 2 साल तक उसमें काम करते रहे। अपने कार्यकाल के दौरान अशनीर ग्रोवर ने भारत में कई नए स्टार्टअप का नेतृत्व किया। मोबीक्विक में सर्विस भी इन्वेस्टमेंट अमेरिकन एक्सप्रेसवे की ओर से आया था जब अशनीर ग्रोवर अभी भी वहां थे। उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेसवे में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के डायरेक्टर के रूप में डेजिग्नेट किया गया। 2015 में अशनीर ने अमेरिकन एक्सप्रेसवे छोड़ दी। अशनीर अब ग्रूफर्स में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए थे, जो उनके IIT दिल्ली के क्लासमेट अलविंदर धिंसान के द्वारा स्थापित किया गया एक स्टार्टअप था। हालांकि ग्रोवर ने 2017 में वह कंपनी भी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें वहां एक ऐसा विकल्प नहीं मिला जो कि उन्हें पहले वादा किया गया था। आज हम इस कंपनी को ब्लिंकिट नाम से जानते हैं। बाद में 2017 में PC ज्वेलर्स लिमिटेड ने अशनीर को नए बिजनेस हेड के रूप में नियुक्त किया, जहां उन्होंने ठीक 1 वर्ष तक काम किया। फिर 2018 में अशनीर ग्रोवर ने खुद की कंपनी भारत पे की सह स्थापना की। कई नौकरियों से 12 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद अशनीर ग्रोवर ने अपनी खुद की कंपनी भारत पे शुरू करने का फैसला किया। PC ज्वेलर्स में बिजनेस डेवलपमेंट और पेमेंट के हेड के रूप में उनका अनुभव ने उनको नई कंपनी यानी कि नई भुगतान कंपनी शुरू करने का विचार लाया। अशनीर ने आखिरकार 2018 में भारत पे की सह स्थापना के लिए शाश्वत नाकरानी के साथ हाथ मिला लिया। साथ में उन्होंने फिनटेक कंपनी की शुरुआत की और उनके मुख्य संचालक में कई सेवाओं को जोड़ा। आज भारत पे UPI भुगतान, लेन देन के लिए QR कोड्स, कार्ड भुगतान के लिए POS मशीन, 12% क्लब नामक एक इन्वेस्टमेंट और लोन एप्लीकेशन और डिजिटल गोल्ड के लेन देन की पेशकश करता है। जब भारत पे $30 बिलियन की कंपनी थी, तब अशनीर ग्रोवर ने दावा किया कि उन्हें गूगल पे से $50 मिलियन का प्रस्ताव मिला। लेकिन शार्क टैंक इंडिया शो के दौरान उनका एक बयान आया जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने इस डील से इनकार कर दिया, क्योंकि ग्रोवर का मानना था कि वह कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, जो कि सभी एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स और CEO का मानना होना चाहिए। और आज लगभग भारत पे की टोटल वैल्यू है $3 बिलियन। उन्हें सेंट्रल फाइनेंसिंग सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग के लिए RBI से मंजूरी मिली। अशनीर ग्रोवर ने विविध सेवाओं की पेशकश करके भारत पे को देश का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला भुगतान ऐप में से एक बना दिया। हालांकि उन्हें कई बार के विवादों के बाद रिटायर होना पड़ा
और उनसे जुड़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के कारण उन्हें पर आरोप लगाया गया, जिस कारण कंपनी के बोर्ड का ध्यान गया और अश्नील ग्रोवर को 28 फरवरी 2022 को इस्तीफा देना पड़ा। और आज भी भारत पे कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर अश्नील ग्रोवर ही है। 29 अप्रैल 2022 को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अश्नील ग्रोवर द्वारा एक रीसेंट स्पीच में उन्हें गेस्ट स्पीकर के रूप में इनवाइट किया गया। अश्नील ने एक ऐसी इनसाइट शेयर की जिससे बिजनेस कैसे ऑपरेट करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा किस्सा शेयर कर दिया जिससे उन्हें रातों रात ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय कर दिया गया। असल में किस्सा यह है कि जब उनके बैंक खाते में कुल 100 करोड़ रुपए थे, लेकिन वह अपने कंपनी यानी कि भारत पे को ब्रांड एम्बेसडर देना चाहते थे सलमान खान। तो उन्होंने जब उनके पीए से कांटेक्ट किया तो उनकी डिमांड थी 7.5 करोड़ रुपीस, मगर अश्नील ने भावताव करते करते उसे 4.5 करोड़ रुपीस में बना लिया। तो किस्सा आप आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था, तो मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ, ठीक है। तो अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे, राइट। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 100 करोड़ पड़े, 7.5 इसको दूंगा, 1-2 करोड़ की ऐड बनेगी, फिर चलानी भी तो है टीवी पे। तो नॉर्मली क्या होता है, जितने का आपने खर्चा ऐड करने में बनाने में क्या होता है, उससे 2-3 गुना तो आप करते ही हो। तो मेरे को लगा 20 करोड़ का पंगा है, ठीक है, और 100 करोड़ मेरी जेब में पड़े, मेरे नेक्स्ट राउंड होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट मैंने वो लिया पंगा, राइट। एंड मान वाली कर लो ना यार, मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट। तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया, सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या, मतलब कितनी मांडवाली करोगे। मैंने बोला नहीं सर, है ही नहीं, पैसे दे ही नहीं सकता। अश्नील ग्रोवर एक और नए स्टार्टअप की तलाश में है जिसमें वह लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर जुटाएंगे। भारत के पूर्व को फाउंडर और एमडी वर्तमान में अमेरिका में है और अमेरिकन बेस्ड इंडियन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट इक्विटी ऑफशोर प्लेयर से भी बातचीत जारी है। सूत्रों ने कहा है कि ग्रोवर कुछ खुद का पैसा भी लगाएंगे और एक नया कारोबार चालू करेंगे और शायद वह अपनी स्टेक्स को बेच भी सकते हैं जो कि भारत पे में है। अगर सूत्रों की माने तो 8.5% हिस्सेदारी उनकी लगभग आज $3 बिलियन की है।